Hello, my brother and sister of the nations. I welcome you all my Abu Anna YouTube channel. Today we are going to discuss the importance Governor General of India. तो आज हम लोग 4 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को डिस्कस करते हैं और आज जो हम लोग थोड़ा बहुत उसको भी जानने के लिए कोशिश करते हैं जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तक कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, हम लोग थोड़ा जानने के लिए कोशिश करते हैं। और लेटर ऑन उसको वाइस रॉय का नाम से भी जानाया जाता है। तो यस्टरडे वी हैव टॉक वन लेक्चर्स, उसमें हम लोग डिस्कस किया है द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। जो 1833 से जो कहानी जो चेंज हो जाता है, पहले हम लोग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलता था, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलता था। उससे पहले सिंपली गवर्नर हुआ करता था। जो गवर्नर हुआ करता था वो अलग अलग एक फोर्ट का, अलग अलग जगह का एक गवर्नर हुआ करता था। तो उसको आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का तहत उस गवर्नर को कहा गया है कि आपसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो पोस्ट क्रिएशन कर दिया है आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का बाद। क्योंकि यहाँ से आपका जो मद्रास और मुंबई मुंबई प्रेसिडेंसी को सब्जुगेशन किया गया है और उसका दोनों प्रेसिडेंसी का जो पावर जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पास हो जाता है। ठीक है, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आपको रेगुलेट किया गया है। उसका बाद क्या होता है, आपको कल मैंने एक लेक्चर लिया है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में तो ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया गया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो उसको हम लोग कहते हैं GGI, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म होता है। उसका बाद ये जो गवर्नर जनरल चलते रहेगा, कहाँ तक चलेगा? टिल टिल 1858 तक चलेगा। उसका बाद ये 1858 का बाद ये पोस्ट को फिर से चेंज कर देता है, क्या बना देता है? वाइस रॉय। ये वाइस रॉय का क्या मतलब होता है? वाइस का मतलब होता है असिस्टेंट, रॉय का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव। मतलब कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पास किया गया है। उसमें आपका जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय ट्रांसफ़र किया जाता है। उसका बाद उस एक का बाद आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को टेक ओवर करके ब्रिटिश क्राउन जो इंडिया को रूल किया जाता था। ठीक है, इस प्रकार से जो कहानी चलता है और इस प्रकार से जो आपको जानकारी होना है किस किस समय से लेके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलता है और किस समय से लेके कौन सा ईयर्स तक आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलता है। उसका बाद कब से लेके कब तक वाइसरॉय बोलता है। और ये वाइसरॉय जो है 1947 तक होता है और 47 से फिर उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। उसका जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था लॉर्ड माउंटबेटन। उसका बाद इंडिया से आर रासगोपालाचार्य भी बन जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो उसको हम लोग आने वाला लेक्चर में कवर करेगा। तो आपको ये जो हम इसलिए दे रहा है कि क्योंकि आपको ये जो ईयर्स को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये 1773 से लेके आपको वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है। उसका बाद 73 से लेके 1833 तक जितना भी टाइम आता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में सबसे पहले आ जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है कल हमने डिस्कस किया है, वोट वॉज द रोल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो विलियम बेंटिक का जितना भी हम लोग इम्पोर्टेंस रोल हमने कल डिस्कस किया। उसका बाद आज हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं 10
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड 11 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, 12 एंड 13। तो हम लोग आज देखते हैं इन चार का थोड़ा बहुत रोल को। एक्चुअली ये चार का उतना ज़्यादा रोल नहीं हुआ करता था, रोल हुआ करता था, बट उनका समय में ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन और ज़्यादा आपको सोशल चेंजेस रिफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होता है। तो ये जो आपको जानकारी होगा, ये चार्ल्स मेटकल्फ का जो टाइम चलता है 1835 टू 36। और उसको आपका जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉस हेल्थ इशू, देन उसको थोड़ा बहुत पावर में दिया गया है। तो उसका इतना जो ऐसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में उतना रोल नहीं होता है। लेकिन इस इंसान को है, जब लॉर्ड मिंटो, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जब लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, उसी समय में ये चार्ल्स मेटकाल्फ को आपको पंजाब और सिंध का रीजन में भेजता है फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द सिंध एंड पंजाब स्टेट। तो उसमें ये जो इंसान काफ़ी रोल करके जाता है। उसका बाद आ जाता है आपका 11 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड लॉर्ड ऑकलैंड का टाइम चलता है आपका 1836 से लेके 42 तक चलता है। और इनका समय में भी इतना रिफॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन आपको जानकारी होना है इसका समय में आपका फर्स्ट एंग्लो अफ़गानिस्तान वार होता है। और उसका बाद इनका द्वारा आपका राजा रणजीत सिंह का साथ में भी ये मिलके थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक रिलेशंस करता है। और उसका बाद ये जो है आपका फिर उनको आफ्टर द डेथ ऑफ राजा रणजीत सिंह, उसका बाद में 1842 को फिर से उसको कॉल बैक किया जाता है कंपनी का द्वारा। और उसका बाद आता है आपका एलन ब्राउट लॉर्ड एलन ब्राउट का टाइम चलता है 1842 से लेके 1844 तक चलता है। और इनका समय में इन ऑफ अफ़गानिस्तान वॉर होता है। उसका बाद में इनका जो जगह, जब वो और आपका ये चार्ल्स नेपियर दोनों ने मिल के आपका अफ़गानिस्तान को एनेक्सेशन करने के लिए कोशिश करता है, और सिंध को एनेक्स किया जाता है। द सिंध स्टेट वॉज एनेक्स बाय चार्ल्स नेपियर एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड एलन ब्राउट। और इनका द्वारा से आपका कहीं ना कहीं जो अब्यूलेशंस ऑफ सेलेब्री सिस्टम हुआ करता था, इनका समय में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशंस किया कि ये सेलिब्री को जो जो स्लेब सिस्टम्स को हटाना है। और इसका समय में भी उतना नहीं होता है रिफॉर्मेशंस। और लास्ट में आता है आपका लॉर्ड हार्डिंग। जब लॉर्ड हार्डिंग व्हेन कैम टू पावर एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1844 टू 1848। और इनका समय में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है। और इसका समय में ही ट्रीटी ऑफ लाहौर होता है। जब ट्रीटी ऑफ लाहौर होता है, आपको जानकारी होगा कि ट्रीटी ऑफ लाहौर का बाद में जो जम्मू और कश्मीर रीजन को गुलाब सिंह को सेल किया जाता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इंग्लो सिख वार जब हो रहा था, तो हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है। अगर आपको उसको नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप जाके उसको भी देख सकता है, तब जाके आपको अच्छा से कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग कर पाएगा, ठीक है। और इनका समय में ही आपका फीमेल एनफिटीसाइड एनफ्रेंटिसाइड होता है, जो जो चाइल्ड जो फीमेल चाइल्ड को चोटा में ही मार दिया जाता था। चोटा में ही मार दिया जाता था जब आपका जो फीमेल चाइल्ड होता है। तो उसको कहीं ना कहीं इन लॉर्ड हार्डिंग का द्वारा कहीं ना कहीं प्रोहिबिटेड किया, एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस को कहीं ना कहीं उनका द्वारा प्रोहिबिटेड किया। और जब वो चल रहा था, तो जब वो रूल कर रहा था, तो उसका कुछ देर का बाद, कुछ सम ईयर्स, आपका जो लॉर्ड डलहौजी इंटर करता है। एंड लॉर्ड डलहौजी वेल केम टू पावर ऑन 1848। जो ये लॉर्ड डलहौजी है, इसको हम लोग कल डिस्कस करेगा, ठीक है। क्योंकि ये लॉर्ड डलहौजी का द्वारा बहुत सारा सोशल रिफॉर्मेशंस किया, एजुकेशन रिफॉर्मेशंस किया। उसके बाद उन्होंने टेलीग्राफ, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, बहुत सारा उन्होंने रिफॉर्मेशन किया। इसलिए उनका जो सिंगल पर्सन का को हम लोग कल वन लेक्चर में डिस्कस करेगा। और जो जितने भी आपको मैंने ये जो गवर्नर जनरल वी हैव हम लोग स्टडी कर रहा है, तो इनमें से आपको याद रखिएगा, जितने भी जो गवर्नर जनरल आता है, वो सब का सबको याद नहीं रहना है।
और सबका सबको थोड़ा बहुत याद रहना है उनका टाइम में क्या क्या चलता था, पैरेलल क्या क्या होता था और उन्होंने क्या क्या रिफॉर्मेशन होता था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जनरल गवर्नर जनरल में भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंस जो हम लोग चार पांच जो गवर्नर जनरल को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग लॉर्ड वारन हेस्टिंग को जानना ज़रूरी है। वारन हेस्टिंग हेस्टिंग को जानना ज़रूरी है। उसका बाद कॉर्नवालिस, उसके बाद होता है आपका लॉर्ड वेलेस्ली, उसका बाद में होता है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, और आगे आने वाला को हम लोग डिस्कस करेगा आपका लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का बाद में और भी बहुत सारा जो कुछ कुछ इम्पोर्टेंस जो गवर्नर जनरल हुआ करता था हम लोग उसको डिटेल्स में डिस्कस करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग अभी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को डिस्कस कर रहा है, तो उसका बाद आफ्टर द कंप्लीट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वी विल डिस्कस जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो हम लोग इंडिया का जो रिएक्शन, इंडिया में इंडिया पीपल जो कैसे रिएक्शन करता है हम लोग उसको देखने के लिए कोशिश करते हैं। तो तब तक के लिए आज का लेक्चर हम तो यहाँ तक कंक्लूड करता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है, आई सजेस्ट एंड आई रिक्वेस्ट फॉर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि यू कैन गेट नोटिफिकेशन एंड व्हेन आई अपलोड न्यू वीडियोस। तो आपको जानकारी होना है ये जो जितने भी मैंने जो गवर्नर है उनका भी फ़ोटो काफ़ी अच्छी तरीक़ा से दिया है, आपको ये फ़ोटो लोग को भी याद रहना है। तो थैंक यू सो मच एंड स्टडी वेल।